नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, आपके घरों के अंदर खुशियां आए, आप सबका धन्यवाद है। आप ये जो भी ये बता रही है ना बुक, लुइस हे के द्वारा लिखी गई है। जो भी आपको तकलीफ है इस टाइम में, तो धीरे धीरे आपकी वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, दवाई भी लगनी आपको शुरू हो जाएगी। आप विश्वास करके मानो और जैसे ये बुक बता रही है ऐसे ऐसे आप ये मंत्र बोलते रहो तो ठीक हो जाओगे आप। तो आज का हमारा टॉपिक है मुंह के अंदर छाले हो जाना है। कईयों की क्या था, मुंह के अंदर लार टपकने लग जाती है, छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, या मुंह पक्या रहता है। जैसे वो खाना खाता है तो मिर्चें खा ले तो लगती है, जलन होती है उसकी जीभ के ऊपर। तो क्यों हो जाता है और बारी बारी होता रहता है कईयों के ना, थोड़े दिनों बाद फिर हो जाता है, थोड़े दिनों बाद फिर हो जाता है, ऐसे करके होता है। तो हमारा जो डॉक्टरी इलाज है वो तो कह देते हैं पेट में कीड़े हैं इस करके हो जाता है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, या फिर कोई ज्यादा मसाला खा लेता है तब हो जाता है, जब बी कम्प्लेक्स की कमी होती है तब हो जाता है। ये कई कारण है हमारी बॉडी के अंदर भी, कई बार विटामिनों की कमी हो जाती है तब भी ये हो जाता है। कई कारण हो सकते हैं, इसके कारण हो सकते हैं, पर जो हमारा एक मानसिक कारण है वो सबसे बड़ा कारण होता है। मानसिक 80% होता है, जो बॉडी है तो वो बाद में इफेक्ट करती है। जो हमारे हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं ऊपर से, और वो फिर वो कोई ना कोई हार्मोन रिलीज ऐसा रिलीज होएगा जो ये बीमारी का एक कारण बन जाएगा। फिर हम ऐसे कहते हैं तो बाहर से आई है बीमारी, तो बाहर से तो ऐसे ना भी क्या आई है, हमारे अंदर ही वो कमजोरी आ गई है, जिस करके हमारे तो चारों तरफ कुछ ना कुछ तो वायरस फैला हुआ है। हवा के अंदर सारी चीजें हैं, अच्छी भी है और बुरी भी है, जो हमारे अंदर जा रही है ना, हम इसी हवा के अंदर सांस ले रहे हैं ना सांस, तो हम जिंदा है ना जिंदा। तो हवा के अंदर कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो हमें अटैक नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे चारों तरफ रहे। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो इम्यूनिटी पावर कैसे अच्छी होगी, जब हम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे हैं और सब में एक जैसा भाव रखेंगे, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। जैसे ये बुक है ना, मैजिक बुक है, वो शुरू कर दो आप, फिर आपको सारी समझ में आ जाएगी भी क्या बता रही है मैजिक बुक, और हम कैसे खुश रह सकते हैं। वैसे तो हम रह ही नहीं सकते खुश, है हम कोई ना कोई उधेड़ बुन यहाँ पर चलती रहती है, चलेगी ये तो जब तक रहेंगी, ऐसी बात नहीं है नहीं चलेगी, पर हम शांत रहना सीख जाएंगे। हम कैसे रहना सीख जाएंगे, हम सीख जाएंगे है। जैसे एक सांप है, तो अगर वो डंक मार देता है तो क्या हम सांप से लड़ने जाते हैं? नहीं जाते ना। हम क्या करते हैं, फटाफट अपना जहर निकालना शुरू कर देते हैं, भी मेरे को जहर। इसी प्रकार जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, वह कुछ नेगेटिव होता है कुछ पॉजिटिव होता है, दोनों ही है। ये धरती के ऊपर ना दोनों चीजें बनी है, ये एक चीज नहीं है यहाँ पर। जो एक अप्रत्याशित है, जो ये तो फिजिकल वर्ल्ड है जो हम इन आंखों से देख रहे हैं, विजिबल, और एक अनविजिबल जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते, वो असली संसार है। वहां से हम आए, एनर्जी है हम सारे, जो हमारे एनर्जी का हो, आत्मा का हो, इसे को शरीर चाहिए आत्मा को, फिर ये यहाँ पर कुछ काम कर सकती है। ऐसे तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। आत्मा तो वैसे ऊपर क्या करती है, आत्मा कुछ भी नहीं करती, ऐसे बैठी होती है। फिर हम ही कह देते हैं भी हमारे को नीचे भेज दिया, हम देख के आएंगे। हम ही अपने पिता से जिद करते हैं, फिर हम देखने आते हैं भी मेरे अंदर। फिर हम क्या करते हैं, आए तो हम कुछ और करने थे और कुछ और करके चले जाएंगे। फिर वो पिता हमारे को कहता जा दोबारा वो गलती ठीक करके आ। तो अगर हमने गलती ठीक कर ली तो हमें इनाम देगा, और यहाँ पे भी मिलेगा और ऊपर भी मिलेगा। ये सारी बातें हैं। तो हमारे चले अपना टॉपिक ये लंबा हो जाएगा। अभी हम हमारे मुंह के अंदर वो छाले क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है छाले होने का कारण, तो यही मैं बताऊंगी। छाले होने का कारण क्या है, मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं, ईस्ट का हो, संक्रमण का हो, इन्फेक्शन का हो, भी इन्फेक्शन होगी मुंह के अंदर। तो कारण क्या, बिखरा हुआ महसूस करना भी अपने आप को। ना इंसान ऐसे सोचेगा भी मेरा कोई भी नहीं है, जिसके मुंह के अंदर छाले होते हैं। ये कारण है, ये कारण बताइए ना। हमारा जो छठा हमारे ना 7 चक्कर होते हैं बॉडी के अंदर, जो ये जानते हैं ना कई लोग, उनको पता है 7 चक्कर। तो जो छठा चक्कर है ना हमारा, ये यहाँ पर होता है, गले के पास होता है छठा। जब हमारे यहाँ माथे के ऊपर होता है, यहाँ पर छठा चक्कर है। छठा चक्कर यहाँ पर होगा तो हमारा गला और कान नाक ये सारे खराब हो जाते हैं, इनके अंदर कोई ना कोई तकलीफ, ब्लॉकेज हो जाता है। जब हमारा छठा चक्कर ब्लॉकेज हो जाएगा तो ये हमारे इस सारे एरिया के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर चल पड़ता है। तो वो क्यों हुआ ब्लॉक है, हमारे जो दिमाग के अंदर चल रहा है ना, भी मैं तो अकेला हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता,
और ब्लेम करता रहता है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, वो अपने घर वालों के ऊपर भी विश्वास नहीं करता है। जो विश्वास नहीं करता, अभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है, नहीं भी विश्वास किया जाता तो विश्वास नहीं करता वो अपने घर वालों के, और वैसे क्रोध और उसके अंदर गुस्सा बहुत होता है, जिसके ना ये छाले होंगे ना मुंह के अंदर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। ऐसे थोड़ा बहुत तो की बात नहीं है, जैसे भी बारी बारी हो जाना, ज्यादा हो जाना, तो क्रोध उसके अंदर पता नहीं कितना का भरा हुआ है। भी क्या पता किसी से उसने किससे मिला इतना बड़ा क्रोध, उसने अपने मन के अंदर बिठा लिया और क्रोध भी मैं इससे बदला बदला, उसके अंदर नहीं भावना रहती उसके अंदर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, आज उसने किसी को कर दिया, ऐसे वो रहता है इंसान, उसके ये छाले होते हैं। तो एक भावना ये एक विचार है, इसे जैसे हमारे अंदर ये विचार गया, उस विचार को हम निकाल देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। विचार को निकालना भी जा सकता है, डाला किसने है? हमने डाला, किसी और ने डाला। हमारी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे अंदर नहीं जा सकता। जब हम इजाजत देते हैं किसी चीज को तो अंदर जाती है, वो ऐसे थोड़ी चली जाएगी है। मेरे अंदर भावना ना कभी नहीं जाती। हमें ऐसे कोई मार पीट थप्पड़ मार दे वो तो अलग बात है, जब कोई जुबान से बोलता है तो वो अंदर नहीं जा सकती है। तो कोई ऐसी भावना मन के अंदर बिठा लेते हैं, तो उस वजह से ये छाले हो जाते हैं। तो हमने क्या मंत्र बोलना है? ये मंत्र ना 40 दिन तक बोलो आप, सवेरे दोपहर शाम को 5-5 मिनट बोलो। रात को सोते टाइम जरूर बोलना आपने। जब सोओगे ना, सारा काम धंधा कर लिया आपने, उसके बाद जब आप सोओगे ना उस टाइम पे जो क्यों उस टाइम पे भी क्यों बोलने का ये कारण क्या है? जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। जो हम ये बोल रहे हैं कॉन्शियस माइंड सोने चला जाता है। और जब वो सब जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर सारी फीड होती है बातें, उसके अंदर होता सारा सब कुछ। वही है असली तो काम करने वाला, वो राजा है। राजा ने हुक्म कर दिया सारा काम हो जाएगा। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये नौकर की तरह काम कर, ये पहरेदार है, बैठा है। ये पहरेदार है ना, जाने नहीं देता मैसेज को। वो कहेगा नहीं तू गलत हो, आगे नहीं जानता। अगर वो गलत मैसेज दे देगा तो राजा क्या करेगा? वो गलती काम करेगा। क्यों? उसने तो हाँ कह देना भी कर दो काम है। इस हमारे जो मन के अंदर जो ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको इजाजत दे देता है भी तू अपने हार्मोन रिलीज कर दे है। वो हाँ ना नहीं समझता, ये गलत का ठीक है, वो नहीं समझता। उसने तो ऑर्डर कर देना, जैसे पहरेदार ने कह दिया भी ये विचार ऐसे है, उसने कह दिया हाँ ऐसे है। तो हमने रात को जब वो पहरेदार तो सो जाता है, वो जाने नहीं देता असली बात को। तो है हम ऐसे बता देंगे ना उसको, ये अफर्मेशन बता रही हूँ मैं, तो वो हमारा जो राजा ना वो हुक्म हमारे माइंड के अंदर जो ग्लैंड है उनको हुक्म दे देगा, और वो फिर जो अच्छे हार्मोन है वो निकालने शुरू कर देंगे। तो हमारी जो भी तकलीफ है मुंह की वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। देख हमने मंत्र क्या बोलना है ये मैं बता देती हूँ। क्या बोलना मंत्र आपने? जिसके गुस्सा दिल के अंदर गुस्सा निकालने की ना अलग एक मेडिटेशन है। अगर कोई करना चाहे ना तो अपना वो नंबर डाल देगा कमेंट के अंदर, फोन नंबर डाल दो आप अपना, तो मैं देखूंगी जब मेरा टाइम होएगा तो मैं 15-20 मिनट वो करवा सकती हूँ उसको। तो उसकी पेमेंट होती है अगर कोई करना चाहिए तो, ऐसे नहीं होता हो, अलग से है। तो ये मंत्र है मेरा तो क्या है, ये बुक बता रही है जो मैं तो ये डिटेल बता रही हूँ। मेरा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आए हम, अपना काम करके चले जाएंगे। 40 दिन का ये मंत्र है, 40 दिन करके देखो आप, आपको फायदा जरूर होएगा। फिर आप कमेंट में लिखना हाँ भी मेरे को ये फायदा हुआ है, और आप शांत हो जाओगे, शांत रहने लग जाए, खुश रहने लगे। मैजिक बुक भी आप जरूर करनी शुरू कर दो। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होते बाद में बताएंगे प्रैक्टिस कैसे होते, पर आप लगो तो सही। तो ये मंत्र में क्या बोलना आपने? मैं अपने आप को वह हर कुछ करने की इजाजत देता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, और मैं जीवन की बेहतरीन चीजें पाने के योग्य हूँ। मैं अपने आप को और दूसरों को प्रेम करता हूँ तथा अपनी सराहना करता हूँ। भी हम अपने आप को क्या कहना है? मैं अपने आप को वह हर कुछ करने की इजाजत देता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। जो उसके हाथ में काम है भी वो तो वो कर सकता हूँ। ऐसे वो ऐसे ना मानने भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने आप को ना उसने अपने मन को अपने आप ये बोलना है। जब बोलेगा या लिखोगे ना बारी बारी, तो अपना आपका मन मान जाएगा हाँ भी तू ठीक। वो शक्ति हमारे अंदर ही है, बैठी है वो पावर, वो जागने से वो उसके ऊपर है ना। ऐसे हमने ये अंधेरा चढ़ाया हुआ है, अंधेरा हट जाएगा, वो पावर है ना अंदर से बोलेगी, वो आपके अंदर ताकत आ जाएगी।
तो क्या कहना, मैं अपने आप को वह हर कुछ करने की इजाजत, भी हर काम करने की इजाजत देता हूँ, जो अच्छा ना उसके लिए हर कुछ करने की इजाजत देता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, और मैं अपने जीवन को बेहतरीन चीजें पाने के योग्य हूँ। भी जो अच्छी चीजें ना वो पाने के मैं योग्य भी हूँ, अपने आप को ये मानो मैं अच्छी चीजें, ऐसे मन के अंदर आपने ये नहीं करना भी मेरे को, मैं तो हूं नहीं इस लायक, मैं तो मेरे तो ये नहीं है, ये नहीं, मैं अच्छी चीजें पाने के योग्य हूँ, काबिल हूँ, ऐसे भी कह सकते हो। मैं अपने आप को भी प्रेम करना और दूसरों को भी मैं प्रेम करता हूँ। जो भी आप बोलोगे ना प्रेम से बोलो, किसी को बुलाना गुस्से से नहीं बुलाना। प्रेम का मतलब ये है भी बड़े प्यार से, ऐसे भी ये मेरा ही बच्चा है ऐसे समझो। अब जैसे हम अपने बच्चे को बुलाते हैं ना, ऐसे हम बुलाएं। तो क्या कहना आपने, मैं अपने आप को और दूसरों को प्रेम करता हूं तथा उनकी सराहना का मतलब प्रेज करता हूं, प्रशंसा करता हूं। तो आपने प्रशंसा भी करनी है, जो अच्छे गुण है उनकी प्रशंसा जरूर करो। दोबारा फिर बोलती, मैं अपने आप को वह हर कुछ करने की इजाजत देता हूं जो मैं कर सकता हूं, मैं बेहतरीन चीजें पाने के योग्य हूं, मैं अपने आप को और दूसरों को प्रेम करता हूं, मैं आप अपनी और दूसरों की प्रेज करता हूं, प्रशंसा करता हूं। ये बोलना आपने। तो हिंदी में ये, अरे इंग्लिश में भी मैं, जो इंग्लिश में मेरा भाई करना चाहता है, बहन करना चाहती है, वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इंग्लिश में इसको कैंडिडा थ्रेस ईस्ट इन्फेक्शन ऐसे बोलते हैं। तो फीलिंग ये क्यों हो जाती है, फीलिंग वेरी स्कैटर्ड, लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिमांडिंग, अनट्रस्टिंग इन रिलेशनशिप, ग्रेट टेकर, ऐसे। तो अफर्मेशन क्या बोलनी है आपने, मंत्र क्या बोलना, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू बी ऑल दैट आई कैन बी and I deserve the very best in life. I love and appreciate myself and others.